हेलो। आइए देखते हैं नए चैप्टर पे। पहला चैप्टर आपने रियल नंबर देखा, अब दूसरा चैप्टर हमारा जो है पॉलिनोमियल। क्लास 10th का ये चैप्टर पॉलिनोमियल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान से एक दो क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, और जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोगों को पहला जो मूल मंत्र है वो ध्यान रखना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो प्रफुल्लित मन से आइए वीडियो का आनंद लीजिए और बढ़िया सा वीडियोस को देखिए, ध्यान से पढ़िए, और बच्चे लोग आप खूब लाइक करिए इसको, ढेर सारे स्टूडेंट में शेयर करिए, जैसे बहुत सारे बच्चों को इससे प्रॉफिट हो सके। मेरा एक उद्देश्य है कि आप सब लोग एग्ज़ाम से डरे नहीं, इसके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपके वीडियो में डाल दे रहे हैं, और आप खूब वीडियो देखिए और खूब एंजॉय करिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम देंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर चाहेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9450583197, मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ अपना 9450583197। तो इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल करके या कॉल भी कर सकते हैं, इवनिंग में कॉल करिएगा, और जब भी आप चाहें आप हमको व्हाट्सएप कर देंगे, तो व्हाट्सएप कर देंगे तो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देंगे तो उसका सलूशन हम दे देंगे वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो वैसे सिंपली आपको पता है कि क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, क्लास 9 में पढ़ा है, लेकिन जनरली बहुत सारे लोग डिफिनीशन में थोड़ी सी हिचकिचा जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो जानना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज ए डिग्री, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज ए डिग्री। क्यों नहीं पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया गया? हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों बोल दिया गया? क्यों नहीं बोल दिया गया डेफिनेशन में कि पॉजिटिव इंटीजर एज ए डिग्री? क्योंकि अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर लेंगे तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी जीरो आल्सो, तो जीरो इंक्लूड हो जाए इसलिए नॉन नेगेटिव कह दिया गया। नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जीरो इटसेल्फ इंटीजर, जीरो इंटीजर उसे कहते हैं। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव की बात कर देंगे तो जीरो और पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या होता है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज ए डिग्री। अब इस पॉलिनोमियल की देखिए, ये पॉलिनोमियल पे हम आ रहे हैं। अब हम पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो क्या होता है पहले जान लीजिए कि वो दोनों होते अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, and a is the coefficient of x square, c is the constant and a is the coefficient of x square। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ k की वैल्यू निकालना है और सम ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस के upon 3, and this is given 3, k by 3, this implies k is equal to 9, this is answer। बहुत ही सिंपल, जनरली एक नंबर में आ जाता है, ये जो है ज़्यादातर एक नंबर में आ जाता है, ये ज़्यादातर एक नंबर में आता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर एक नंबर में आता है। तो अभी आप देख लेते हैं कि k की वैल्यू 9 आ गई। अब नेक्स्ट देते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसी पे भी सम ऑफ जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकालने नहीं कह रहा, अब यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कह रहा। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहेगा तब आपको क्या करना होगा? अब आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ये हो गया माइनस 2ab। यहां से माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab यहां पे लिख देते हैं। अब यहां से a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब a की जगह पे अल्फा रख दें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अभी अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा सी बाई ए। तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। ये आपका आ गया, क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत ही आसानी से आ गया। अब हम लोग जो है इसी में थोड़ा ऐड ऑन करते हैं, इस क्वेश्चन में ऐड ऑन करते हैं, एक और पार्ट जोड़ते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या निकालते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बीटा क्यूब। इसको क्या करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका रिलेशन क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब यहां a और b किससे रिप्लेस कर दीजिए, अल्फा और बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब यहां से आ जाएगा ये बी क्यूब अपान ए क्यूब। अब उसको इधर ले आओ, जो सी है माइनस है, माइनस 3bc, तो प्लस 3bc अपान ए स्क्वायर, ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए आपने वैल्यू रखा ए क्यूब और ए स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा, ए क्यूब एलसीएम हो गया, तो बी क्यूब प्लस 3abc, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया क्या, बी क्यूब प्लस 3abc अपान ए क्यूब। दिस इज आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकल गया। तो इस तरह आप बड़े आसानी से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए ये भी वही है जो पहला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा अंतर है और इसको थोड़ा और मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने देने का रीजन ये था कि इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन भी आ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, यहां भी सम ऑफ जीरो दिए हैं, लेकिन यहां पे कोफिशिएंट क्या दिया है, पॉलिनोमियल जो दिया है पी एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 12 और सम ऑफ जीरो इज 1। क्या दिया है सम ऑफ जीरो? 1 दिया है। तो क्या कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहां से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, ये है बी और ये है ए। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। यहां पे 1 दिया है, तो 1 दिया है माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2 अपान ए के स्क्वायर माइनस 14। तो यहां से के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 16 का स्क्वायर रूट आप सभी को पता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। वो 4 वाला लिखने की आदत आपकी है, आप बार बार 4 बताते हो, तो ये प्लस माइनस 4 होगा, नॉट 4। तो के की 2 वैल्यू आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में ऐड ऑन, हमने कहा था ना क्यों आपको सेम क्वेश्चन क्यों दिया गया, इसमें ऐड ऑन क्या चीज है? ऐड ऑन ये है, कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आल्सो। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, या सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप उससे k की वैल्यू निकालोगे, फिर k की वैल्यू पुट करोगे, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालोगे। तो जैसे इसको देखिए, हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। आपके पास k इज इक्वल टू आ गया, k इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4, ठीक है। अब k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो यहां वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो प्लस माइनस 4 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। यह आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। इससे आप दिस, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। 12 जहाँ पे यहाँ पे 12 की जगह पे हमने 2 से कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो पॉलिनोमियल क्या गया? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसका जीरो निकाल लो, आपको जीरो पढ़ना है। फॉर जीरोस पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसे फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। कॉमन ले लीजिए x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3। दिस इंप्लाइज x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपका दोनों जीरो हो गए। अब आपका आंसर देखो, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब आप देखिए जो आपने रिलेशन दिया है कि सम ऑफ जीरो इज 1, तो 3 और 2 को सम करोगे, माइनस 2 का सम करोगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 2, 3 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक साथ और ऐड ऑन कर सकता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो वेरीफाई करिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आता है, अल्फा बीटा सी बाई ए आता है। तो इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड करना है। क्या कंडीशन फाइंड करना है? दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो कंडीशन क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल। तो कंडीशन जान लीजिए, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल is reciprocal
टू ईच अदर, अगर ऐसा होता है देन अल्फा बीटा 1 आता है। रेसिप्रोकल, दो क्वांटिटी रेसिप्रोकल है, इसके मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन 1 है। तो अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए, सी अपान ए। तो सी अपान ए इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू ए। एक बात जरूर ये ध्यान रखिए कि ये कभी कभी एक नंबर में बहुत बढ़िया पूछता है, ये कंडीशन पूछ लेता है, बहुत सारे आंसर दे देंगे, सी इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, ऐसे सारे आपको तमाम दे देंगे ऑप्शन, और आप ऑप्शन से करते रहोगे। तो ऑप्शन आपको ध्यान देना क्या कंडीशन है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, और सी बाई ए 1 तभी होगा जब दोनों बराबर होंगे। दोनों का रेशियो 1 है, यानी दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। हाँ, अब एक नया कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट यह है कि आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है। अब पॉलिनोमियल बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो पॉलिनोमियल कैसे बनता है? तो देखिए, हमेशा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसे होगा? पी एक्स इज इक्वल टू होता के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये आपका k कैन बी एनी रियल नंबर, k कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। बस जीरो नहीं लेंगे, अगर हम जीरो ले लेंगे तो पॉलिनोमियल गायब हो जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो हम k की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे और जो मर्जी रख देंगे। तो अब आप देखिए क्या करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं। सम ऑफ जीरो निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अब देखो अल्फा दिया है 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, दोनों को सम करोगे क्या आएगा? 6। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकाल लो, 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2। तो इसका a प्लस बी, a माइनस बी, 9 माइनस 4 5। इक्वेशन बहुत ही आसानी से, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्या करा? व्हिच विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। तो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसमें 2-3 पॉलिनोमियल देंगे और इसमें एक सही देगा, 4 में से एक सही आंसर होगा। तो पी एक्स क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप लेट k इज इक्वल टू 1, जब कुछ भी आपको यहां डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ ना दिखाई पड़े, यहां डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू ना दिखाई पड़े कि जिसको चेंज करने की जरूरत है, तो आप k1 ले लेना। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो इस तरह आपने पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया। तो एक क्वेश्चन इस तरह आता है, आप इसको जरूर करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको अपने इस वीडियो में बता देंगे, आप देखिएगा, 1 बाय 1 चेक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन और, हमारा ये 5वां क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान सा, खाली जीरो निकालना है। जीरो निकालना आपको सॉल्व करना अगर आता है, जनरली ये अंडर रूल वाला आप गलत करते हैं। इसमें ऐड ऑन क्या करता है? फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये ऐड ऑन है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो फिर आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए वेरीफाई कर लोगे, लेकिन आपको ये जीरो निकालना होना चाहिए। तो पहले हम देखिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, सोल्यूशन देखिए।
√3x² माइनस 8x प्लस 4√3। फॉर जीरोस क्या होता है, जब भी जीरो निकालते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, px जो है जीरो के बराबर आना चाहिए। जीरो द पॉलिनोमियल क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जिस वेरिएबल की वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसे हम जीरो द पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ले आना है। अब पॉलिनोमियल वैल्यू अगर आपने जीरो एज्यूम कर लिया तो जो सॉल्व करने पे एक्स वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही जीरो द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 जीरो। अब ये आपको सॉल्व करना बहुत फैक्टराइजेशन मेथड से। 4√3 इंटू √3 12 हो गया। तो आउटर टर्म का मल्टीप्लिकेशन 12, मिडिल टर्म को दो ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पे -8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो -2 -6 बहुत ही साफ साफ दिख रहा। तो √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 जीरो। अब देखिए 6 में क्या क्या है, 2 है और 3। 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 एंड 3। और जहां 3 है इसके मतलब वहां √3 है। जहां 3 है इट मीन्स वहां पे √3 है। तो देखिए यहां पे 6 है, 2 और 3 है, तो यहां √3 है। तो √3 तो कॉमन हो गया, x कॉमन है। तो आपने यहां क्या बचाए, यहां बचा x। यहां पे 2 इंटू 3 है, एक √3 बाहर निकाल लिया तो बचेगा 2√3। अब इन दोनों में देखिए 2 है, यहां 4 है, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2√3। अब देखिए x माइनस 2√3 दोनों में आ गया, कॉमन हो गया। अब यहां बचा √3x माइनस 2। तो यहां से वैल्यू x इज इक्वल टू 2√3 आ गया और दूसरा x इज इक्वल टू आ गया 2/√3। और ध्यान रखना कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू इरेशनल नहीं रखते। तो हम x इज इक्वल टू जो 2/√3 है इसे हम क्या वैल्यू लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2√3/3। तो एक सोल्यूशन 2√3/3 और दूसरा x इज इक्वल टू 2√3। ये इसके दोनों जीरोज हो गए। तो इस तरह आपने आंसर निकाला, दोनों जीरो निकाला। तो आप देखेंगे कि कितना इजीली अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है तो आप जीरो निकाल सकते हो। अब इससे वेरीफाई भी कर सकते हो, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो वेरीफाई करने का काम आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये मैंने निकाल दिया। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा सी बाई ए, ये आप करेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 6वां क्वेश्चन के बाद 7वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें दिमाग लगना है एक्स्ट्रा। तो इसको जरा सा बहुत ही, जब भी बच्चे ये क्वेश्चन आया है ज़्यादातर लोग गलत कर दिए हैं, तो ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इसीलिए वो 15 मिनट आपको मिलता है बोर्ड में कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। ज़्यादातर गलतियाँ इसलिए बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते उन्हें करना क्या है। तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस, ऐसा कभी मत करिए। रीड पेपर केयरफुली ट्वाइस थ्राइस एज मच एज पॉसिबल। ये मत सोचिए कि हम क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए देन यू कैन सॉल्व इजीली, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होगा। गलत करने से बेटर है कि सही करिए और समय लीजिए। तो देखिए, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल इन वैल्यू to the zeros of 2x² माइनस 5x माइनस 3, यानी जो 2x² माइनस 5x माइनस 3 के जीरोज हैं इसका डबल है इस वाले का। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज डबल, यानी इसके जीरो जो आएंगे, इसका जो आएगा पहले दूसरे वाले का 2x² माइनस 5x माइनस 3 का, इसके जीरो का डबल होगा। तो हमें दूसरे का जीरो निकालने के लिए पहले इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका जीरो करना चाहिए। तो इसका जीरो निकाल लेंगे और फिर उसको डबल कर देंगे तो उसके जीरो निकल जाएंगे। और फिर हम अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप करके पी और के निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा समझना है।
तो पहले सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, एक पॉलिनोमियल दिया है तो फॉर जीरोज पहले इसका जीरो निकाल लीजिए। px इज इक्वल टू 0 कर दिया आपने, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 0, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 होता, और माइनस 6 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 आ जाएगा। 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब दोनों जीरो पता चल गए। अब अगर इसका जीरो पता हो गया तो जीरोज ऑफ इसका क्या होगा, इसका डबल। सो जीरोज ऑफ p किसका, x स्क्वायर प्लस px प्लस q विल बी क्या होगा, 6 एंड माइनस 1/2 का डबल माइनस 1। माइनस 1/2 को डबल करोगे तो 2 2 कट जाएंगे, माइनस 1 बचेगा और 3 का डबल 6। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी बाई 1। तो यहां से आ गया p इज इक्वल टू माइनस 5। और अल्फा बीटा c बाई ए, तो 6 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू बाई 1, तो माइनस 6 इज इक्वल टू क्यू। अल्फा बीटा देखिए यहां से अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी बाई 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, माइनस पी इज इक्वल टू 5, तो पी इज इक्वल टू माइनस 5। अल्फा बीटा सी बाई ए, और सी की जगह पे क्यू है, ए की जगह पे 1 है, तो 6 इंटू माइनस 1, 6 इंटू माइनस 1 आपका 6 और माइनस 1 था 0 इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू 6, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस 6 और पी इज इक्वल टू माइनस 5। इस तरह आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग किस्म का था, इसको आप 2 बार रिवाइज करिएगा। कंडीशन बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि इसका जो जीरो है इस वाले के जीरो का डबल है। तो पहले जिसका जीरो पता नहीं है, जिसका पता कर सकते हैं उसे फाइंड आउट करिए, और जो रिलेशनशिप दिया है उसको अप्लाई करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड को, है ना। अब ये एक नंबर में बहुत आसानी से आता है, और इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे तो हम आपको केवल जीरोज निकालेंगे और रिलेशनशिप आप निकालोगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 75, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 75। तो फॉर जीरोज क्या करते हो, जीरोज के लिए 3x स्क्वायर माइनस 75 की जगह पे क्या आना चाहिए, 0। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 75, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर 25, तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 5। अब यहां पे 2 जीरो हैं, अल्फा 5 बीटा माइनस 5, बीटा क्या हो गया माइनस 5, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो निकाल लो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, 5 माइनस 5। अब देखिए वहां पे b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और वहां x है ही नहीं है, यानी जो है नहीं उसका कोफिशिएंट 0, तो 0 माइनस 0 बाई ए 3 माइनस 0 बाई 3, और 0 तो हमेशा माइनस में ना होता ना पॉजिटिव, इसलिए यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट ना गड़बड़ हो इसलिए हमने लिख दिया, माइनस वाला टर्म है।
तो आपको जीरो नाइदर नेगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो इटसेल्फ अपना नंबर है। और अल्फा बीटा सी बाई ए, तो पहला वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अल्फा बीटा सी बाई ए, तो 5 इंटू -5, और सी की जगह पे क्या है -75 अपॉन 3, दिस इंप्लाइज -25 इज इक्वल टू -25। तो यह आ गया LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे आप जीरोस निकाल के वेरीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन वास्तव में इसको हमने ये रख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पेपर में आया है कि हमें लगता है इसको जरूर करना चाहिए। थोड़े से क्या होता है, ऐसे दे देता है जंबल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट दे दिया है, फिर एक्स दे दिया है। तो इसको जीरो निकालना आपको आना चाहिए। पहले आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में निकलोगे, क्या कर लोगे, पी एक्स इज इक्वल टू 6x² -7x -3 लिख दोगे। तो उसके बाद फॉर जीरोस करोगे, फॉर जीरोस एक्स स्क्वायर 6x² -7x -3 0। तो 6 3 जा -18 हो गया, 6 इंटू -3, तो -9 -2 बहुत ही आसान है, इसको आप लोग करने जानते हो। 6x² -9x + 2x -3, यहाँ 3x कॉमन ले लीजिए, 2x -3 + 1 कॉमन ले लीजिए, 2x -3 0। तो 2x -3 और 3x + 1, तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। दोनों आ गए, दोनों जीरोज आ गए, 3/2 और -1/3। अब आप जीरोज एंड कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, तो ये आप वेरीफाई कर लोगे। वेरीफाई करना आपका काम है, बहुत आसान है, जोड़ना है, केवल वैल्यू रखना है। तो यू विल डू, है ना। तो वेरीफाई आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोज आर पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको देखना है कि इसमें क्या दिया है। पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 6 जिसके अल्फा एंड बीटा दिया है, तो पॉलिनोमियल y का दिया है, तो पी वाई लिख देंगे 6y² -7y + 2। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b/a 7/6 और अल्फा बीटा c/a 2/6। ये दोनों वैल्यू आ गई। 2/6 को हम 1/3 लिखते हैं रिड्यूस फॉर्म में। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब जीरो, सम ऑफ जीरो, देखिए आपको क्या दिया है, जिसकी ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसको जीरोज 1/α एंड 1/β है। तो 1/α एंड β, तो पहले सम ऑफ जीरो निकालिए, सम ऑफ जीरोज 1/α + 1/β। यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे अल्फा प्लस बीटा, ये आपका अल्फा प्लस बीटा दिया है 7/6, तो अल्फा प्लस बीटा 7/6, और अल्फा बीटा क्या दिया है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 1 से 7 काटा 7 आया, 6 को 3 से काटा 2 आया। तो ये ध्यान होता, जब भी डिवीजन की बात होगी, किसी भी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और जो वैल्यू है रख दो। डायरेक्ट फ्रैक्शन को सम ऑफ जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 1/α इंटू 1/β, ये 1/α बीटा, और
रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा बीटा क्या 1/3, तो 1/अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, दिस इज 3। अब देखो सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आपको सब दिया है, सम ऑफ जीरो आपने निकाला है 7/2, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है 3। अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में 2 आ गया है, यहीं पे के की वैल्यू आप 2 रख दोगे, लेट के इज इक्वल टू 2, लेट के इज इक्वल टू 2, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो आपका पॉलिनोमियल निकल गया जिसके जीरोज 1/अल्फा एंड 1/बीटा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन है कि जिसके जीरोज 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर है, या 0 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, या 0 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब है। इसको बहुत सारे कुछ टाइप के कर सकते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। देखिए पहले से डायरेक्ट दिया है, अभी वो सेम क्वेश्चन है, यहां पे पहले से दिया है, ये सम दिया है और ये प्रोडक्ट दिया है। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि वैल्यू जीरो दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया, ये जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा पहले से दिया है, सम दिया है √2 और अल्फा बीटा दिया है -3/2। तो पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो माइनस √2x माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस। अब देखिए यहां पे भी डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 आ गया तो k की वैल्यू क्या लिख दीजिएगा, लेट k इज इक्वल टू 2, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू आ गई। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 1/1 करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जीरोज निकालना, पॉलिनोमियल निकालना, वेरीफाई करना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और पॉलिनोमियल, और इस तरह आपका लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर किया गया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप को हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत सारे सीरीज रहेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप इस वीडियो को कायदे से देखिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए जिसके लाभ हो। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही है। और लास्ट में थैंक्स टू एवरीवन, है ना। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो है, आप इस पे 9445083197 इस पे आप हमको अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। जिस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है उसको आप ध्यान से भेजिए। और बोर्ड रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी, एनीवन कैन आस्क टू मी। आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, अपने क्वेरीज भेज सकते हो। एंड थैंक्स वंस अगेन। और एक बार मेरा मूल मंत्र जो हमेशा याद रखना है, कभी भी एग्ज़ाम से डरना नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मन के जीते जीत, तो बी विनर। थैंक यू।